ध्यान दीजिए, 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो याद रखिएगा मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला 2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है विद्वान किसको त्याग कर आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा नाम और रूप को त्याग कर। आगे बढ़िए, 3 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कूटनिम्नतम किसकी रचना है। तो याद रखिएगा कूटनिम्नतम दामोदर गुप्त की रचना है। आगे बढ़िए, 4 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कुमुदी महोत्सव किस शासनकाल में प्रचलित था। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा गुप्त वंश काल में प्रचलित था। आगे बढ़िए, आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन विदेशी यात्री पाटलिपुत्र आया था। तो इसका सही आंसर होगा मेगास्थनीज आया था। आगे बढ़िए, अगला 6 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है मैथिल कवि विद्यापति द्वारा विरचित अलस कथा किस ग्रंथ से संकलित है। तो इसका सही आंसर होगा पुरुष परीक्षा ग्रंथ से संकलित है। आगे बढ़िए, 7 नंबर का प्रश्न पूछा गया है दानी वीरेश्वर ने किसके लिए दानशाला का निर्माण किया। इसका सही आंसर होगा आलसियों के लिए किया था। आगे बढ़िए, 8 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। तो सर्व शुक्ला सरस्वती दंडी ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 9 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है। तो ये है तिरुमलाम्बा की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़िए, 10 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है जगत गौरव किस देश को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, भारत को कहा जाता है। 11 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है भारतीय संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा भारतीय संस्कारों की कुल संख्या 16 है। ऑप्शन नंबर ए, इसको 16 भी कहते हैं। आगे बढ़िए, 12 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया पुंसवन संस्कार कब होता है। तो याद रखिएगा जन्म से पूर्व होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे बढ़िए, आगे पूछा गया है आपसे 13 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है गृहस्थ जीवन के संस्कार का क्या नाम था। तो याद रखिएगा इसका नाम था विवाह संस्कार। आगे बढ़िए, देखिए 14 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है क्रोध का नाश किससे होता है। तो याद रखिएगा क्रोध का नाश क्षमा से होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़िए, 15 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया काम क्रोध और लोभ के द्वारा किसकी प्राप्ति निश्चित है। तो याद रखिएगा नरक की प्राप्ति निश्चित है। नरक के 3 द्वार होते हैं काम क्रोध और लोभ। आगे बढ़िए, 16 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। तो याद रखिएगा नीति श्लोका पाठ में बताया गया है स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। आगे बढ़िए, 17 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है विद्या किसकी सुरक्षित निधि नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा उन्नत वंशी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़िए, 18 नंबर का प्रश्न पूछा गया छात्रों का तप क्या है। तो छात्रों का तप अध्ययन है। याद रखिएगा छात्रों का तप क्या है, अध्ययन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़िए, 19 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है किसके कार्य सफल होते हैं। तो याद रखिएगा उद्योगी पुरुषों के कार्य सफल होते हैं। आगे बढ़िए, 20 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है स्वामी दयानंद के प्रज्ञा चक्षु गुरु कौन थे। तो याद रखिएगा ये थे स्वामी विरजानंद। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के रचयिता स्वामी दयानंद है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे बढ़िए, 22 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है ऊर्ध्वबाहव किसे कहा गया है। तो ऊर्ध्वबाहव ऋषियों को कहा गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़िए, 23 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो याद रखिएगा यह हितोपदेश से उद्धृत है। आगे बढ़िए, 24 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया कवच और कुंडल जन्म से ही किसे प्राप्त थे। तो याद रखिएगा कर्ण को ही जन्म से कवच और कुंडल प्राप्त थे। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न पूछा गया है राज्य संपत्ति किसके समान चपला होती है। इसका सही आंसर होगा सांप के जीभ के समान। आगे बढ़िए, 26 नंबर का प्रश्न पूछा गया है अंगराज कर्ण के सारथी का क्या नाम था। तो इस सारथी का नाम था शल्यराज। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, 27 नंबर का प्रश्न पूछा गया है किसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसमें नहीं पूछा है तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा शांति। आगे बढ़िए, 28 नंबर का प्रश्न पूछा गया है अवेर दया और मित्र भाव से किसकी स्थापना होगी। तो इसका सही आंसर होगा शांति की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़िए, 29 नंबर का प्रश्न पूछा गया है नित्य शास्त्र किसे कहा गया है। तो याद रखिएगा वैदिक शास्त्र को नित्य शास्त्र कहा गया है।
30 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि पप्पा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 31 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है तल्लीनः का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा तत् प्लस लीनः, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़िए 32 नंबर का प्रश्न पूछा गया सदा प्लस एव की संधि क्या होगी? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा सदैव, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखिए 33 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है उपेंद्र में कौन सी संधि है? तो याद रखिएगा उपेंद्र में गुण संधि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए 34 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है प्रथमो अध्याय की संधि का उदाहरण है? तो याद रखिएगा ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए 35 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है अनुरथम का विग्रह क्या होगा? इसमें आपसे पूछा गया है विग्रह, तो याद रखिएगा इसका सही विग्रह होगा रथस्य पश्चात अर्थात रथ के पीछे। आगे बढ़िए 36 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यायाः आलयः का समस्त पद क्या होगा? तो इसका समस्त पद होगा विद्यालय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़िए आगे 37 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है चंद्रमुखम किस समास का उदाहरण है? तो याद रखिएगा चंद्रमुखम ये कर्मधारय समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे 38 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है सप्तशती में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा इसमें संख्या पूर्वो द्विगु सूत्र से द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़िए 39 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है नमः योगे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा श्री देव्ये नमः अर्थात श्री देवी को नमस्कार। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया अस्प्री धातु के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा अस्प्री धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़िए 41 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया विरिक्षस्य अधः एक पथिक आसीत्, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? रेखांकित का मतलब जिसमें रेखा लगी हुई है, तो विरिक्षस्य में रेखा लगी हुई है, आपको बताना है विरिक्षस्य में कौन विभक्ति है। तो याद रखिएगा विरिक्षस्य में षष्ठी विभक्ति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए 42 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया करण हेतु बोधक शब्दों में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़िए 43 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया परिसरः शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? इसमें परि उपसर्ग का प्रयोग किया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़िए 44 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया वक्षयति पद में किस धातु का प्रयोग हुआ है? तो याद रखिएगा ब्रू धातु का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़िए 45 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है सिंह धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो इसमें सिंह धातु में बनता है सेते, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे बढ़िए 46 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया विद्वस शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप आपको पूछा गया है, इसमें सही आंसर होगा विदुषी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़िए 47 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया श्रीमती शब्द किस मूल शब्द का रूप है? मूल शब्द आपको बताना है इसमें, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़िए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़िए 48 नंबर का प्रश्न पूछा गया कवो शब्द की विभक्ति क्या है? आपसे विभक्ति पूछा है, तो याद रखिएगा इसमें सप्तमी विभक्ति, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़िए आगे 49 नंबर का प्रश्न पूछा गया क्री प्लस तव्यत से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसमें बनेगा कर्तव्यम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़िए 50 नंबर का आपसे प्रश्न पूछा गया पठितवती में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखिएगा पठितवती में कत्वतु प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़िए 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है पश्यत किस धातु का रूप है? इसका सही आंसर होगा दृश्य धातु का रूप है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। दृश्य को पस आदेश होता है। 52 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है लघुता पद में किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा तल प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़िए 53 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया कृष्णा प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कृष्ण प्लस टाप होना चाहिए। 54 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है भवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो याद रखिएगा भवती में गिप प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़िए कोकिला में कौन सा प्रत्यय है? आपसे पूछा गया है कोकिला में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें टाप प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे
आगे बढ़िए। 56 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया, पाठक शब्द का प्रकृति परिचय क्या है। प्रकृति परिचय का मतलब धातु भी बताना है और प्रत्यय भी बताना है। जिसका सही आंसर होगा पठ प्लस नबुल। इसका सही आंसर होगा पठ प्लस नबुल, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए। 57 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, दासयति किस धातु का रूप है। तो याद रखिएगा दासयति में दा धातु, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़िए। 58 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया, एतद पुल्लिंग सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन क्या होगा। तो तृतीय एक वचन में बनता है एतेन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़िए। 59 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, सम प्लस हारह का संधि रूप है। इसका सही आंसर होगा संघारह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ध्यान दीजिए यहाँ हारह शब्द में विसर्ग है तो यहाँ भी विसर्ग होना चाहिए। आगे बढ़िए। अगर आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि क्रोशम कुटिला नदी वाक्य के रेखांकित पद में किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई है। रेखांकित का मतलब जिसमें रेखा लगी हुई है, तो क्रोशम में रेखा लगी हुई है। इसका सही आंसर होगा काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे द्वितीया।